हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट का पार्ट 2। यानी इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं और उनको डिस्क्राइब करेंगे। पहली वीडियो जो हमारी थी वो फंडामेंटल राइट का इंट्रो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सो चलिए बिना समय का बाय हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसमें बेसिकली ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से समझा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे चलकर कि संविधान ने किस प्रकार से इसको बताया है। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जाता है कानून के पास, तो कानून का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसकी मदद करे, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान को देखते हुए भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पब्लिक प्लानिंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज यानी सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। पहले के ज़माने में होता था कि कहा जाता था ये छोटी जाति के हैं, एक पर्टिकुलर जाति को नीची जाति बता दिया जाता था और उनके साथ छुआछूत जैसी क्रियाएं की जाती थीं। तो वो संविधान के आर्टिकल 17 में उसका अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत, यानी कि जो होता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे आर्टिकल 18 में उपाधि का अंत कर दिया गया है। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधियाँ दी जाती थी उनका अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा व रक्षा की उपाधि देने की परंपरा ही कायम है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समानता बताई गई है, समानता के जो भी अधिकार बताए गए हैं, इनमें बेसिकली अगर जैसे हम देखें विधि के समक्ष समानता है, सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता है, उपाधि का अंत है। अगर इनमें अगर भेदभाव होता है तो किसके बेसिस पे होगा? जाति, लिंग, धर्म, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर तो होगा, तो जो कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। तो इसमें बेसिकली यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान को देखते हुए भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव होता है तो व्यक्ति का ये अधिकार है कि वह जाकर कानून का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है वो, जो कि मैंने इंट्रो में बताया था। सो चलिए अब हम दूसरा जो अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 के अंदर आता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या आर्टिकल 19 का अप्रोच ए बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, प्रेस की, सूचना पाने की स्वतंत्रता है। अप्रोच बी बोलता है पीसफुली बिना हथियारों के कथित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा यानी आर्टिकल 19 का अप्रोच सी बोलता है कि किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अप्रोच डी बोलता है कि भारत के किसी भी भूभाग में प्रत्येक व्यक्ति को भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अप्रोच एफ बोलता है, ई नहीं है इसमें, एफ बोलता है भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, इस पर राज्य जो है अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 20 की हम बात करते हैं, जिसमें आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जाएगी, 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 के अप्रोच ए में बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 22 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता, यानी कुछ परिस्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है। इट मीन्स यदि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। साथ ही साथ हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटे के अंदर निश्चित दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक आता है। 23 आर्टिकल के अंतर्गत आता है मानव क्रय विक्रय निषेध और बलात् श्रम का निषेध, यानी मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित होगा। ठीक है। 24 आर्टिकल के अंदर आता है बालकों के नियोजन निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्र या अन्य किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये है। आर्टिकल 25 के अंदर आता है किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। आर्टिकल 26 के अंदर आता है नागरिकों को अपने धर्म के लिए है तथा उसके संचालन का अधिकार उसे प्राप्त है। आर्टिकल 27 के अंदर आता है राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है उसे ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 के अंदर आता है कि राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने तथा किसी धर्म उपदेश को बलपूर्वक सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक आता है। आर्टिकल 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, इट मीन्स भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार होगा तथा इसके आधार पर किसी नागरिक को सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 30 के अंदर आता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो शिक्षा संस्थाओं को खोल सकते हैं, स्थापना उनकी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सरकार है उन्हें शैक्षिक संस्था चलाने के लिए अनुदान देने में किसी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण छठवें मौलिक अधिकार की, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो उन्होंने इसको मान्यता दी है और उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा एवं हृदय है। इसमें 5 प्रकार की रीड मतलब लेख है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो तब जारी किया जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति को निरोध में रखता है। उसको गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर वह उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के सामने उपस्थित करे
इस दौरान यात्रा का जो समय होगा वो भी उसमें ही शामिल है, 24 घंटे के अंदर ही वो शामिल है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो लेख आता है वो है परमादेश। यह पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन सही प्रकार से करें। तीसरा जो लेख आता है वो प्रतिषेध लेख है। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष न्यायालय, इट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को उसके क्षेत्र अधिकार के बाहर जाकर किसी भी मामले पर कार्रवाई करने से रोकता है जिससे किसी नागरिक के साथ अन्याय ना हो सके। चौथा जो इसमें लेख है वो है उत्प्रेषण, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है, इसमें यह आदेश दिया जाता है कि किसी लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए। पांचवा जो इसमें लेख है वो है अधिकार प्रक्षा। ये उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार ना हो। न्यायालय इस लेख के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से वह कार्य कर रहा है। थैंक यू सो मच।